ग्रंथ लिखे, सबका मंगलाचरण एक कर देते, नमो अरंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो, सबका मंगलाचरण एक कर देते। अभी अपन लोग जो मंगलाचरण करते हैं ना, नमोकार मंत्र तो कॉमन है, लेकिन उसके बाद में जो दूसरी गाथा आती है मंगलाचरण की, वो कॉमन नहीं है। अभी तक सूत्र पाहुड़ चल रहा था तो अरहंत भाषियत्थम चल रहा था, अब ये चारित्र पाहुड़ चालू हुआ तो सवर्णु सव्वदंसी हो गया। तो एक बात मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, दर्शन पाहुड़ का समय हो गया। देखो, दर्शन पाहुड़ का जो मंगलाचरण है वो क्या है? दर्शन पाहुड़ का मंगलाचरण वो काउन नमुकारम जिनवर वसहस वड्ढमानस, वहां भी वर्धमान स्वामी है ना, वड्ढमानस दंसन मग्गम वोच्छामी जहा कम्मम समासेन। माने उन्होंने वहां पर दर्शन पाहुड़ का मंगलाचरण है तो दंसन मग्गम वोच्छामी, ये प्रतिज्ञा वाक्य उनका दिया है। और पहला जो वाक्य दिया है काउन नमुकारम, ये इसमें भी दर्शन पाहुड़ है। क्यों, कहाँ है दर्शन पाहुड़? अरे ये तो सबसे पहला दर्शन है हमारा, काउन नमुकारम। देखो क्या बात है, नमोकार को याद किया यहाँ पर। ओहो, मंगलाचरण में कुनकुन भगवान ने नमोकार मंत्र को याद किया है। काउन नमुकारम, नमोकार, इस मंत्र का नाम नमोकार मंत्र है। काउन नमुकारम जिनवर वसहस्य वड्ढमानस्य, उनको मैं नमस्कार करता हूं, ये अर्थ भी है। और वर्धमान स्वामी को, माने ये हमारा दर्शन का मार्ग, ये श्रद्धान के विषय हैं, इसलिए उसको लिया। फिर बाद में सूत्र पाहुड़ में जो मंगलाचरण किया तो उन्होंने कहा अरहंत भाषियत्थम गणधर देवी ही गंथियम, माने वहां पर वो ये बता रहे हैं ये सूत्र पाहुड़ की उत्पत्ति कहां से हुई। मंगलाचरण भी है, मंगलाचरण भी है, लेकिन जो है ना ऐसा कॉमन मंगलाचरण नहीं है, विशेष मंगलाचरण है। इसी प्रकार से जब इस पाहुड़ में आ रहे हैं, मैं आपको आठों पाहुड़ में ऐसे ही बताऊंगा। बोध पाहुड़ का मंगलाचरण वो अपना प्रोमिनेंट स्थान रख रहा है, भाव पाहुड़ का अपना, मोक्ष पाहुड़ का अपना, वो अपन विचार करेंगे। लेकिन यहाँ चारित्र पाहुड़ में इस मंगलाचरण को कैसे जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे चारित्र पाहुड़ से? तो बोले हमने अरहंत भगवान के दो विशेषताएं बताई हैं जो चारित्र पाहुड़ से संबंधित हैं। और दो विशेषताएं कौन सी हैं? निम्मोहा वीराय परमिट्टी। और ये क्यों है चारित्र पाहुड़? सो ही कारणम तेसे मुखाराहण हेउम, मुखाराहण एवं चारित्रम पाहुड़म बुच्चे। ये मोक्ष की आराधना का हेतु है, ये मोक्ष मार्ग का है, मोक्ष मार्ग भूत रही। और सो ही कारणम तेसी, ये दर्शन ज्ञान चारित्र सुख वीर ये कह लो, या दर्शन ज्ञान सम्यक तो चारित्र, इनकी जो शुद्धि का कारण है, इनमें शुद्धि को कराने वाला है। ये चारित्र पाहुड़ जो है ना, आपको आचरण कराएगा, आपको चारित्र करना सिखाएगा। क्या चारित्र करो, कैसे चारित्र करो, ये सिखाएगा। ये अकेला संयम का मार्ग नहीं बताएगा, ये आपको चारित्र का मार्ग बताएगा, आचार का मार्ग बताएगा। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, पांचों आचार का मार्ग बताएगा। ये अकेला संयम की आचार की स्थापना नहीं करेगा। ये बहुत विशेषता है इसमें। और जो करे तो दो ही हैं, सम्यक्त्वाचरण और संयमाचरण। तो संयमाचरण में संयम चला जाएगा, बाकी जो सम्यक्त्वाचरण है ना, उसमें सम्यक्त्व का आचार है, उसमें ज्ञानाचार है, उसमें दर्शनाचार है, उसमें तपाचार संयमाचार तो उसमें डाल दो, लेकिन इसमें ज्ञानाचार दर्शनाचार दोनों हैं। क्यों? क्योंकि जो सम्यक्त्वाचरण होता है उसके साथ में सम्यक दर्शन ही नहीं पैदा होता है, सम्यक ज्ञान भी पैदा होता है। सम्यक्त्वाचरण और चारित्र भी है उसमें, जो सम्यक्त्वाचरण चारित्र है वो भी उसमें आ रहा है। इसलिए सम्यक्त्व का आचार में भी चारित्राचार भी है, सम्यक्त्व के आचार में चारित्राचार भी। चलो और विशेष चर्चा इसकी अपन Swaha